बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 फरवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सच में आज तो मुरली का आरंभ ही इतना शक्तिशाली है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा साक्षात सामने आकर कह रहे हैं, बच्चे मैं आ गया हूँ। बिल्कुल। आज बाबा प्राणेश्वर बनकर हम मुरझाई हुई आत्माओं को प्राणदान देने आए हैं। दिल से बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मुरली का सार भी कितना मधुर है। बाबा ने कहा, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। हाँ। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। हाँ, बाबा की ये बात कितनी गहरी है। प्राणेश्वर यानी प्राणों का ईश्वर। दुनिया के लोग तो ईश्वर से वो हद की मदद मांगते हैं। सही बात है। कोई बीमार है तो कहता है हे ईश्वर बचा लो, कोई संकट में है तो कहता है मेरे प्राण बचा लो। ये सब हद की बातें। इस शरीर से जुड़ी हुई। हाँ, जो कुछ समय के लिए हैं। अगर डॉक्टर ने बचा भी लिया तो कब तक? ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन शिव बाबा हमारे बेहद के बाप, वो हमें बेहद की मदद देते हैं। वो इस विनाशी शरीर के प्राणों की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। बाबा हमें वो जीवन देने आए हैं जो अविनाशी है। बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का जीवन है पवित्रता, शांति और सुख। 84 जन्मों का चक्कर पूरा करते करते हम आत्माएं एक तरह से अपनी सारी शक्ति खो चुकी हैं। जैसे एक बैटरी होती है ना। हाँ, डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, पूरी तरह डिस्चार्ज। वैसे ही आत्मा एकदम तमोप्रधान, मृत समान हो गई है। उसमें कोई जीवन, कोई खुशी, कोई शक्ति बची ही नहीं है। और इसीलिए दुनिया में आज इतना दुख और अशांति है। तो अब प्राणेश्वर बाप जो जीवन के सागर हैं, वो संगम युग पर आकर हमें ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ। वो हमें श्रीमत देते हैं और उस पर चलकर हम तमो प्रधान आत्माओं में फिर से वो सत्तो प्रधान जीवन भर जाता है। ये है सच्चा प्राणदान। यही है सच्चा प्राणदान, जो हमें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाता है। सचमुच ऐसा प्राणदान और कोई दे ही नहीं सकता। कोई नहीं दे सकता। और इसी आत्मिक जीवन की आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज दुनिया में जो इतना हंगामा है, विनाश और एक डर का माहौल है, हर तरफ, उसके लिए बाबा ने आज एक प्रश्न पूछा है जो हमारी बुद्धि को एकदम स्पष्ट कर देता है। मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नई है? वाह, बाबा का ये प्रश्न ही एक तरह से समाधान है। प्रश्न में उत्तर का इशारा दे देते हैं। बिल्कुल। और उत्तर तो और भी शक्तिशाली है, जो हमारे सारे डर खत्म कर देता है। बाबा उत्तर में कहते हैं, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धिबन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। बाबा हमें कितना निश्चिंत कर देते हैं। सचमुच बाबा समझाते हैं कि आज दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है। पत्थर बुद्धि। हाँ, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो बड़े बड़े बॉम्ब्स और हथियार बना रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं, अपने ही कुल के विनाश के लिए बना रहे हैं। अपने ही भाई बहनों को मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो वंडर है। बाबा कहते हैं ये वंडर है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी गिर गई है कि वो अपने ही घर को आग लगाने में लगा है। एक दूसरे को देखकर और ज्यादा विनाश के साधन बना रहे हैं और उसी में अपनी शान समझते हैं। लेकिन फिर बाबा हम बच्चों को दिलासा देते हैं। वो कहते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ। तुम तो ड्रामा के इस रहस्य को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी हो। तुम जानते हो कि 5000 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये सब होना ही है। बिल्कुल। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि का खेल है। जो बाप से विमुख हैं, देह अभिमान में हैं, उनके लिए विनाश है। हम तो जानते हैं कि ये जो महाभारत की लड़ाई है, यही हमारी नई सतयुगी दुनिया का, हमारी नई राजधानी का प्रवेश द्वार है। जैसे पुराने घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही इस पुरानी दुखी दुनिया के विनाश के बाद ही सुख की दुनिया आएगी। इसीलिए हमें डरने की या घबराने की कोई बात ही नहीं है। हम तो साक्षी होके इस खेल को देखते हैं। हम जानते हैं कि ये सब सफाई हो रही है। हाँ, बाबा हमें ऊंची स्टेज पे स्थित करा देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम दृष्टा बनकर देखो, तुम एक्टर हो और साथ साथ इस ड्रामा के ज्ञाता भी हो। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र ही है
जो हमें इस डर के माहौल से, इस नेगेटिविटी से एकदम अलग कर देता है। सही बात है। जब पता है कि रात के बाद सवेरा होना ही है, तो रात के अंधेरे से डर नहीं लगता, बल्कि सुबह की खुशी होती है। और बाबा ने आज शास्त्रों की एक बहुत बड़ी भ्रांति को भी दूर किया। हाँ, वो प्रलय वाली बात। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी, सब पानी ही पानी होगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। हाँ, और ये बात लोगों को बहुत डराती है। वो सोचते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा इस पर कितना स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि संपूर्ण विनाश यानी टोटल विनाश कभी नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। बाबा तर्क भी देते हैं हाँ, कि अगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, तो फिर नई दुनिया में मनुष्य कहाँ से आएंगे? क्या वो ऊपर से टपकेंगे? नहीं, ये तो वही भारत भूमि है, वही मनुष्य आत्माएं हैं जो पार्ट बजाती हैं। और बाबा ने शास्त्रों की उस बात पर भी कितना सुंदर समझाया। वो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर, हाँ, सागर में तैरते हुए, हाँ, अंगूठा चूसते हुए आए। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अलंकारिक बातें हैं। सोचो, छोटा सा बालक अथाह सागर में एक पत्ते पर कैसे आ सकता है? कौन लाया उसे? ये सब असंभव है। बाबा हमें हर बात में लॉजिकल बनाते हैं। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि इस सृष्टि का ड्रामा 50,000 वर्ष का एक चक्र है जो अनादि और अविनाशी है। हाँ, ये कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश होता है, तो दूसरी तरफ संगम पर बाप आकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे होते हैं। तो प्रलय का अर्थ है परिवर्तन। हाँ, कायाकल्प, ट्रांसफॉर्मेशन। संपूर्ण नाश नहीं, पुरानी तमो प्रधान दुनिया बदलकर नई सतो प्रधान दुनिया बन जाती है। यही तो ज्ञान की स्पष्टता है। बाबा हर अंधश्रद्धा से हमारी बुद्धि को एकदम मुक्त कर देते हैं। और मुझे तो बाबा की एक और बात बहुत प्यारी लगी, जब उन्होंने हठ योगियों और हमारे सहज राज्यों का कितना प्यारा अंतर बताया। हाँ, बाबा कहते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं करनी है, जैसे चाहो वैसे बैठो। बाबा कितने मीठे और कृपालु हैं, है ना? वे हमें कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं देते। वे कहते हैं, बच्चे आराम से बैठो। हाँ, अगर बैठकर थक जाओ तो अच्छा चलते फिरते याद करो, और थक जाओ तो सो जाओ। बाबा किसी भी बात के लिए मना नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये योग शरीर का नहीं, बुद्धि का है। सही बात है। इसमें शरीर को कष्ट देने की कोई बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं कि हठ योगी तो वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, घंटों तक एक ही आसन में शरीर को कष्ट देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं तो माताएं तो ऐसा कर भी नहीं सकती। गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए तुम्हें ये योग करना है। बाबा ने इस ज्ञान को कितना कितना सहज बना दिया है। सही बात है। यहाँ मुख्य बात शरीर की मुद्रा की नहीं, बल्कि बुद्धि के योग की है। हमारा मन कहाँ लगा है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, हमें अपनी बुद्धि को इस देह और देह की पुरानी दुनिया से निकालकर ऊपर वो स्वीट होम, परम धाम में लगाना है। ये दिल का कनेक्शन है, आत्मा का अपने परमपिता परमात्मा से मिलन है। इसमें शारीरिक क्रियाकांड की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें काम कर रहा है वो भी एक सेकंड में बुद्धि से बाबा के पास पहुंच सकता है। इसीलिए तो इसे सहज राजयोग कहा है। सहज भी है और इससे हमें भविष्य में राजाई भी मिलती है। और आज बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात कही जो प्राणदान से ही जुड़ी है। कौन सी? बाबा कहते हैं कि वही एकमात्र रूहानी सर्जन है जो आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं। वाह, ये उपमा कितनी सटीक है। जैसे शरीर बीमार होने पर, कमजोर होने पर उसे ठीक करने के लिए इंजेक्शन की जरूरत होती है ना। हाँ, क्योंकि वो तेजी से काम करता है। हाँ, वैसे ही आत्मा जब 84 जन्मों के चक्र में आकर माया के 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे एकदम बीमार और तमोप्रधान बन जाती है, तो उसे भी एक शक्तिशाली इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। और वो इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ अविनाशी सर्जन शिव बाबा ही लगा सकते हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर या गुरु आत्मा का इलाज कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही देह अभिमानी है और आत्मा को जानते ही नहीं। और बाबा का वो इंजेक्शन है क्या? बाबा खुद बताते हैं, कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं इंजेक्शन बस इतना ही है, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, बस। मनमना भाव। मनमना भाव, यही एक दवाई है, यही एक इंजेक्शन है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। कितना सहज है अपने को देह न समझकर ज्योति बिंदु आत्मा समझना, और उस आत्मा का जो पिता है, जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, उसे याद करना। इसी याद से आत्मा में शक्ति भरती है, वो फिर से चार्ज हो जाती है। जी, जैसे सूरज के सामने रखने से सोलर बैटरी चार्ज होती है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही ज्ञान सूर्य बाबा की याद से हम आत्माएं चार्ज हो जाती हैं, हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और हम पावन बन जाते हैं।
कितना सहज और कितना शक्तिशाली। कोई खर्चा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ एक निश्चय और एक याद। जी। बाबा ने आज सचमुच हमें प्राणदान का पूरा रहस्य समझा दिया। सचमुच आज की मुरली से आत्मा को एक नई शक्ति, एक नई उम्मीद और एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए आज प्राणेश्वर बाप से मिले इस प्राणदान को स्मृति में रखते हुए बाप दादा का याद प्यार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। प्राणेश्वर बाप की इस याद प्यार से ही आत्मा में सचमुच जान आ जाती है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। इसी नई ऊर्जा और प्राणदान के साथ अब चलते हैं धारणा और वरदान की ओर। तो शुरू करते हैं बाबा के सीधे निर्देशों से। धारणा के लिए मुख्य सार से। बाबा ने आज हमें तूफान से न डरने का निर्देश दिया है। पहला बिंदु है, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। एक मिनट, यहाँ मैं रुकना चाहूंगी। विनाश हुई पड़ी है। हाँ। मतलब हम तो सुनते हैं कि विनाश होगा। हाँ। पर यहाँ तो जैसे कहा जा रहा है कि वो हो चुका है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फिजिकली खत्म हो गया है। अच्छा। इसका मतलब है कि चेतना के स्तर पर ये जो पुरानी दुखों से भरी व्यवस्था है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को टर्मिनल कह देता है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो परिवार मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। बाबा भी हमें यही कह रहे हैं कि इस दुनिया के मोह से, इसके आकर्षण से अब डिटैच हो जाओ। हाँ, क्योंकि इसका अंत तो निश्चित है। अच्छा, तो ये डर को खत्म करने का एक तरीका हुआ, लेकिन इसमें आगे भी है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। हाँ, ये विघ्न रूपी तूफान क्या है? देखिए, जब भी कोई पुरानी चीज खत्म होती है और नई बनती है, तो बीच का समय हमेशा उथल पुथल वाला होता है। सही बात है। ये विघ्न वही उथल पुथल हैं। रिश्तों में टकराव, आर्थिक चिंताएं, मन की बेचैनी, ये सब उस बदलाव का हिस्सा है। तो बाबा कह रहे हैं कि इन्हें देखकर घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो संकेत हैं कि पुरानी दुनिया का झाड़ साफ हो रहा है। इनसे लड़ना नहीं है, बस साक्षी होकर इन्हें पार करना है। समझ गई। मतलब डरने के बजाय इसे एक प्रोसेस की तरह देखना है। पर इसे पार करने की शक्ति वो कहाँ से आएगी? शायद दूसरे बिंदु में इसका जवाब है। हाँ बिल्कुल। दूसरा बिंदु कहता है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। ये इंजेक्शन का रूपक, ये बहुत शक्तिशाली है। और आगे कहते हैं, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। यहाँ एक और शब्द है, सतो प्रधान। जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए इसका आसान मतलब क्या है? क्या ये पूरी तरह से प्योर होना है? हाँ, आपने सही समझा। सतो प्रधान मतलब आत्मा की सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली और शांत अवस्था। जैसे 24 कैरेट सोना। बिल्कुल। आत्मा की 100% ओरिजिनल क्वालिटी। तो बाबा जो अविनाशी सर्जन है, वो कहते हैं कि इस अवस्था को पाने के लिए रोज एक आध्यात्मिक इंजेक्शन लगाना होगा। और उस इंजेक्शन में 2 दवाइयां हैं, ज्ञान और योग। ये कैसे काम करती हैं? देखिए, ज्ञान यानी नॉलेज हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं, एक आत्मा है। ये सही गलत की समझ देता है। ठीक है। पर सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। योग उस जानकारी को शक्ति में बदलता है। जब हम अपना बुद्धि योग मतलब मन बुद्धि का कनेक्शन इस दुनिया की बातों से हटाकर स्वीट होम से लगाते हैं। हाँ। और स्वीट होम से मतलब? परमधाम, आत्माओं की दुनिया। जी वही, एक शांति और प्रकाश की दुनिया। जब हम ध्यान में अपने मन को उस शांत अवस्था से अपने असली घर से जोड़ते हैं तो एक असीम शांति मिलती है। शांति और शक्ति दोनों। रोज का 5 मिनट का ये कनेक्शन भी पूरे दिन के लिए मन को चार्ज कर देता है। यही है वो रूहानी इंजेक्शन। वाह, तो ये हमें अंदर से शक्तिशाली बनाता है। पर ये शक्ति बाहर की दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार में कैसे दिखेगी? मुझे लगता है आज का जो वरदान है वो इसी से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो उसका व्यवहार अपने आप नम्र और महान हो जाता है। अच्छा। मैं आज का वरदान पढ़ता हूँ। हाँ प्लीज। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। अरे वाह, बाबा ने आज चतुर सुजान बनने की कितनी अद्भुत ट्रिक दी है ना? लेकिन ये 2 शब्द हैं, चतुर सुजान और ताजधारी। चतुर सुजान का मतलब सिर्फ चालाक होना तो नहीं होगा, और ताजधारी मतलब ताज पहनने वाला। इसका यहाँ क्या कनेक्शन है? चतुर सुजान मतलब जो चतुर भी हो
और सुजान यानी समझदार भी हो। मतलब स्मार्ट और वाइज। हाँ, जो कम मेहनत में ज्यादा और अच्छा परिणाम पाएं। और ताजधारी का मतलब है सम्मान का ताज पहनना। सम्मान का ताज। बाबा यहाँ सम्मान पाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सूत्र बता रहे हैं। और वो सूत्र है पहले आप। जी, अगर हम आज की दुनिया देखें तो हर कोई पहले मैं की दौड़ में है। बिल्कुल, मुझे क्रेडिट मिले, मुझे कुर्सी मिले, मेरा नाम हो। पर होता क्या है, जब कोई खुद को आगे करता है तो 10 लोग उसे पीछे खींचने वाले खड़े हो जाते हैं। बहुत संघर्ष होता है और बहुत एनर्जी लगती है। बाबा इसका ठीक उल्टा करने को कह रहे हैं। वो कहते हैं विनम्रता से दूसरे को आगे करो। उन्हें सम्मान दो, पहले आप। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को सम्मान की सीट देते हैं तो वो व्यक्ति कृतज्ञता से भर जाता है। और वो खुद आपको उससे भी ऊंची सीट पर बिठाना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ एक लाइन है, बिठाना ही बैठना है। ये बहुत गहरी बात है। आप दूसरों को बिठाओ तो आप खुद ब खुद बैठ जाओगे। सम्मान के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। यही तो चतुर सुजान होने का राज है। मेहनत 0, प्राप्ति 100%। अहंकार को आगे करने में तनाव है, टकराव है, विनम्रता में सहज प्राप्ति है। यही है वो सम्मान का ताज। लेकिन एक सवाल है यहाँ। पूछिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आज की कम्पिटिटिव दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये हमेशा काम करता है? कहीं लोग आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी तो नहीं समझ लेंगे? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और शुरू में ऐसा लग सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ विनम्रता का मतलब दब्बूपन नहीं है। ये आत्मसम्मान के साथ दूसरों को मान देना है। अच्छा। जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं और फिर भी दूसरों को आगे करते हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी महानता और आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। सही बात है। 1-2 बार शायद कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करे, पर लंबे समय में आपकी ये क्वालिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं। सच्चा अधिकार पद से नहीं आता, सम्मान देने से आता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो ये पहले आपका नजरिया हमें व्यक्तिगत स्तर पर महान बनाता है, पर इसका समूह पर, ग्रुप पर क्या असर होता है? जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते हैं तो हमारी स्थिति भी शक्तिशाली होती है। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी, अपने भीतर झांकना। हाँ, जब हम अंदर से शांत और भरपूर होते हैं तभी हम बाहर पहले आप कह पाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद का जो अव्यक्त इशारा है वो संगठन की शक्ति की बात करता है, जिसमें गुलदस्ते का एक बहुत सुंदर रूपक है। हाँ, मैं उसे पढ़ता हूँ। इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। कितना सुंदर चित्र है ना? हम सब अपनी अपनी विशेषताओं वाले अलग अलग फूल हैं। कोई गुलाब, कोई कमल, सबकी अपनी खूबी है। लेकिन असली शक्ति तब है जब ये सब मिलकर एक गुलदस्ता बन जाते हैं। और उस गुलदस्ते को बांधने वाली डोरी है एकता और विश्वास। और एक मत होना। हाँ, जब हम एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करते हुए एक लक्ष्य के लिए एक मत हो जाते हैं, तब हमारी व्यक्तिगत शक्तियां मिलकर एक सामूहिक शक्ति बन जाती हैं। शक्ति दल। जी, शक्ति दल। लेकिन असलियत में जब अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ आते हैं तो मतभेद भी तो होते हैं। ये फिलॉसफी और मतभेदों को सुलझाने के लिए क्या तरीका बताती है? इसका जवाब भी पहले आपके सिद्धांत में ही है। अच्छा, कैसे? जब समूह में हर कोई अपनी बात सही साबित करने के बजाय दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करता है। मतलब पहले आपकी भावना से दूसरे की बात सुनता है। हाँ, जब हर कोई दूसरे को सम्मान देता है तो मतभेद कभी मनभेद में नहीं बदलते। एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं, एक साथ होना है। ये बहुत अच्छी बात कही। जब लक्ष्य एक हो और एक दूसरे पर विश्वास हो तो अलग अलग फूल उस गुलदस्ते को और भी सुंदर बनाते हैं। और इसका नतीजा होगा मेहनत कम, सफलता जास्ती। बिल्कुल। अभी हम शायद अकेले अकेले बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर जब ये संगठन एक गुलदस्ते की तरह अपनी खुशबू फैलाएगा तो परमात्मा की प्रत्यक्षता बहुत सहज हो जाएगी। एक फूल की खुशबू शायद दूर तक ना जाए, पर पूरे गुलदस्ते की महक सबका ध्यान खींच लेती है। तो आज की पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो आज प्राणेश्वर बाप ने विनाश का डर निकालकर हमें राजयोग का इंजेक्शन दिया। हाँ। पहले आप कहकर ताजधारी बनाया और गुलदस्ता बनकर प्रत्यक्षता करने का इशारा दिया। बहुत सुंदर सारांश।
व्यक्तिगत शक्ति से लेकर संगठित शक्ति तक का पूरा रोड मैप। और अब इन सभी बातों को अपने अंदर गहराई से अनुभव करने का समय है। जी। आइए कुछ पल के लिए शांत होकर बैठें और इन शक्तिशाली विचारों को अपनी आत्मा में समाने दें। कल्पना करें, ये उथल-पुथल भरी विनाशकारी दुनिया धीरे धीरे आपके मन के पर्दे से धुंधली हो रही है। आप एक शांत, शक्तिशाली आत्मा हैं, एक प्रकाश का बिंदु, इस दुनिया के हर ड्रामे से परे, स्थिर और अचल। परम सर्जन आपके प्यारे बाबा आपके सामने हैं और वे आपको सुनहरी रोशनी का एक शक्तिशाली इंजेक्शन दे रहे हैं। महसूस करें, ये दिव्य प्रकाश आपकी हर कोशिका को, हर संकल्प को सतो प्रधान बना रहा है। आप पूरी तरह से अंतर्मुखी हो रहे हैं, शांत और भरपूर। अब आप अपने मन की आंखों से देखते हैं। आप हर आत्मा के सामने विनम्रता से झुकते हैं और आपके हृदय से आवाज आती है, पहले आप। और जैसे ही आप झुकते हैं, आपके सिर पर प्रकाश का एक सुंदर ताज स्वतः ही प्रकट हो जाता है। आप ताजधारी हैं, आप सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि आपने सम्मान दिया है। इस स्थिति में टिक जाएं, इस गहरी अनुभूति के साथ। आइए बाबा के सामने एक संकल्प लें। आज का वरदान ही हमारा संकल्प बनेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक नया नजरिया है, जीने का एक नया तरीका। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं चतुर सुजान, हर बात में पहले आप करने वाली ताजधारी आत्मा हूँ। बहुत शक्तिशाली संकल्प है। इस संकल्प को पक्का करने के लिए कमेंट में लिखें, ताजधारी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।